Good morning, student. Today we are study chapter number 4, map in your geography book. Geography book में चैप्टर नंबर 4 जिसकी स्टडी करेंगे हम, चैप्टर का नाम है मैप. मैप आप सभी ने देखा है ना? जानते हो मैप कैसा होता है ना? हमारा इंडिया का अगर हमें मैप देखना हो तो फटाफट से इंडिया ध्यान में आ जाता है. इस तरह से है, इंडिया स्टेट में डिवाइड है, हमें ध्यान आ जाता है ना. मैप नाम लेते ही ध्यान में आ जाता है. तो मैप एक तरह से हम सभी जानते हैं, हमारा देखा हुआ है, बट इसके बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. मैप होता क्या है, किस हम मैप से ही क्यों स्टडी करेंगे, ग्लोब क्यों नहीं कर सकते, मैप कितने टाइप के होते हैं, ये सब. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन आता था, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ग्लोब के बारे में पढ़ा था. देन हमें मैप की जरूरत ही क्यों है, ग्लोब से भी तो स्टडी कर सकते हैं ना हम सारा. हमें मैप की ज़रूरत क्यों आई है, सबसे पहले तो ये देखते हैं. अब जब हम ग्लोब से स्टडी कर रहे थे तो उसमें साइज़ का लिमिटेशन था. ग्लोब कैसी थी, हमारी एक छोटा सा साइज़ था, उसमें पूरा वर्ड दिखाई दे रहा था, तो एक छोटी साइज़ का दिक्कत था. ठीक है. सेकंड था स्टडी इन अर्थ एज अ होल, और पूरे हमें स्टडी कर रहे थे किसकी, पूरे अर्थ की स्टडी कर रहे थे. कोई पर्टिकुलर उसमें एक कंट्री नहीं थी, एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं था जिसकी हम स्टडी अलग से कर पाए. ठीक है, तो वो हमारे लिए उसमें प्रॉब्लमेटिक था. मीन्स एक स्टडी तो थी लेकिन एक पूरे पार्ट में थी और काफ़ी छोटे साइज में थी. अगर हमें एक पर्टिकुलर एरिया की स्टडी करना है देन हम क्या ग्लोब पर कर पाएंगे? क्या हमें ग्लोब पर ओनली इंडिया और इंडिया की स्टेट और स्टेट के अंदर क्या क्या डिवाइड है वो स्टडी करना है, तो क्या ग्लोब पर हो पाएगी? नहीं ना. तो इसलिए हमें मैप की ज़रूरत हुई है ना. तो ये तो समझ में आ गया कि मैप की ज़रूरत क्यों हुई. बिल्कुल क्लियर. तो अब हम मैप के बारे में जानते हैं. मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन बाय अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल. अब मैप क्या है, एज अ डेफिनेशन, कि मैप क्या रिप्रेजेंट करता है, अर्थ सरफेस को या अर्थ सरफेस के किसी पार्ट को एक फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ किया हुआ हो, लेकिन किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, स्केल के अकॉर्डिंग. मतलब एक फिक्स रेशो होना चाहिए उसका, एक स्केल के अकॉर्डिंग किसी फ्लैट सरफेस पर अर्थ की सरफेस या उसके किसी भी पार्ट को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो मैप कहलाएगा. ठीक है. तो हमारे इंडिया, सपोज हमने इंडिया बात नहीं करते, अभी इंदौर की बात करते हैं. तो इंदौर का जो एरिया है वो हमने एक फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ किया है और एक स्केल के अकॉर्डिंग किया है, तो वो इंदौर का मैप कहलाएगा. ठीक है. तो अब मैप क्या क्या यूज, मतलब किस तरह से यूज होता है. मैप शोज अ स्मॉल एरिया, मैप से हमें एक स्मॉल एरिया की भी स्टडी कर सकते हैं, इसलिए मैप का यूज है. ठीक है. मैप प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन. अब हम अर्थ में तो पूरे हमारे इंदौर की इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते थे ना, लेकिन एक मैप पे अगर हम ड्रॉ करें तो हमारे इंदौर की पूरी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहाँ राजवाड़ा है, कहाँ बड़ा गणपति है, कर और कहाँ क्या है. तो ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा, एक पर्टिकुलर एरिया की भी इन्फॉर्मेशन देगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा वहाँ पर. ठीक है. मैनी मैप पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस. अब ये इंटरेस्टिंग है, एटलस क्या है ना. तो जब हम बहुत सारे मैप को एक साथ मिलाते हैं तो वो कहलाता है एटलस. ठीक है. तो एटलस में एक सिंगल मैप नहीं है, बहुत सारे मैप का हमने एक साथ रखे हैं और उनको साथ में कनेक्ट किया है, वो कहलाएगा हमारा एटलस. क्लियर स्टूडेंट. तो मैप के बारे में थोड़ी सी हमने एक नॉलेज ली. अब हम पढ़ते हैं कि कितनी तरह के मैप होते हैं. ठीक है. तो अभी ये स्टडी करते हैं. अब हमारे पास जो मैप होते हैं ना, जो हम अभी तो सिर्फ ये जानते हैं कि मैप हैं, अब कितनी तरह के मैप हैं पहले वो देखते हैं. तो 3 तरह के मेनली मैप होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप में 3 टाइप्स ऑफ मैप आर देयर. फर्स्ट है फिजिकल मैप, सेकंड पॉलिटिकल मैप और थर्ड है थीमेटिकल मैप. स्टूडेंट आप 6 क्लास में हो, ये पूरा बेसिक है आपका. नेक्स्ट टाइम जब हम यूज़ करेंगे कि पॉलिटिकल मैप ना लाना है तो आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि पॉलिटिकल मैप मीन्स क्या लाना है, उसमें क्या रहेगा. अगर मैं थीमेटिकल मैप बोलूँगी देन आपके दिमाग में क्लियर आ जाएगा, और फिजिकल मैप मीन्स क्लियर. तो ये आप अच्छे से स्टडी करें, जस्ट इसलिए नहीं कि हमें क्लास पास आउट करना है, इसलिए क्योंकि ये बेसिक है और यहाँ से जब भी आप सोशल साइंस पढ़ेंगे तो इन टर्म्स का यूज़ होगा, तो आपके दिमाग में वो पिक्चर क्लियर होनी चाहिए. ठीक है. तो अभी हमारे जो मैप्स हैं वो 3 तरह के मैप होते हैं, ये स्टडी कर रहे हैं हम. फर्स्ट अगर हम लेते हैं फिजिकल मैप. ठीक है.
फिजिकल जो कि नेचुरल फीचर्स को दिखाता है। नेचुरल फीचर्स क्या होते हैं? हमारे अर्थ पे बहुत सारे नेचुरल फीचर्स हैं ना, जैसे प्लेन है, माउंटेन है, रिवर्स है, ओशन है। तो इन सब के अकॉर्डिंग जो मैप रहता है उसे हम फिजिकल मैप कहते हैं। क्लियर? तो हमने 3 पार्ट में मैप को बांटा है। फर्स्ट हम फिजिकल मैप ले रहे हैं जो कि नेचुरल फीचर्स को शो करता है, जिनकी हेल्प से हम नेचुरल फीचर्स को शो कर सकते हैं, उसे हम फिजिकल मैप कहते हैं। सेकंड आते हैं पॉलिटिकल मैप पर। तो अगर हमें किसी सिटी को, टाउन को, कंट्री को, विलेज को, स्टेट को या इन सब की बाउंड्रीज को शो करना है ना, तो हम किस मैप के बारे में बात करेंगे? पॉलिटिकल मैप पे। ठीक है, फिजिकल मैप में हम क्या कर रहे थे? नेचुरल फीचर्स की अगर हम जहाँ बात करेंगे तो उसे फिजिकल मैप में रखेंगे। अगर हमें कोई कंट्री की, किसी टाउन की या किसी स्टेट की बात कर रहे हैं, उनकी बाउंड्री की बात कर रहे हैं कि ये स्टेट कहाँ है, किस तरह से इनकी बाउंड्री रहेगी, तो ये सारे इंक्लूड किस में होंगे? पॉलिटिकल मैप में। ठीक है। देन थर्ड है थीमेटिकल मैप। थीम क्या होती है? एक पर्टिकुलर थीम पर आप काम करते हैं, कभी डांस करते हैं, एक थीम बनाते हैं, ड्रामा करते हैं, तो है ना, तो थीम से वही थीम लेना। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की एक थीम अगर रहेगी तो वो थीमेटिकल मैप में आएगा। जैसे अगर हमें इंडिया में नेशनल हाईवेज देखना है तो एक थीम हो गई कि हाँ, हम एक हाईवेज देखना चाहते हैं, एक रोड देखना चाहते हैं, एक थीम पर वर्क कर रहे हैं, तो वो किस तरह का मैप होगा? थीमेटिकल मैप। तो इसमें हम रोड, इंडस्ट्रीज है, रेनफॉल है, इन सब के बारे में इस मैप के थ्रू हम स्टडी कर पाते हैं, तो इसे थीमेटिकल मैप कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? आई थिंक पॉलिटिकल, फिजिकल एंड थीमेटिकल आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह के मैप में किस तरह से फीचर्स आते हैं और हम उसके अंदर क्या क्या स्टडी करते हैं। क्लियर? तो ये हमारी मैप की स्टडी हुई। अब हम थोड़ा सा उसके कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, मैप में मेनली 3 तरह के कंपोनेंट्स हम जानते हैं। डिस्टेंस, ठीक है, डायरेक्शन, सिंबल। 3 तरह से कंपोनेंट्स के थ्रू हम पढ़ेंगे। अजीब सा लग रहा है ना, मैप में भी कंपोनेंट्स होते हैं क्या? बट स्टडी करेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरह से ये वर्क करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। राइट स्टूडेंट? तो अब देखिए, अब सबसे ऊपर लिखा है मैप है ना, एक पेपर पे आपने ड्रॉ किया। अब ड्रॉ करने में सबसे पहले क्या इश्यू आएगा कि सपोज मैं इंडिया के मैप की बात कर रही हूँ, है ना, तो इंडिया का मैप आप पेपर पे ड्रॉ किया, आपको बाउंड्री तो पता है, आपने पेपर पे ड्रॉ कर लिया, लेकिन इश्यू क्या आएगा? डिस्टेंस का। ऊपर वाला एरिया कितना लेना है, नीचे वाला एरिया कितना लेना है, साइड में कितना लेंगे, ये किस हिसाब से, किस मेजर से आप ड्रॉ करेंगे? ड्राइंग थोड़ी बना रहे हैं हम, मैप बना रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्केल आएगा प्रॉब्लम कि एक स्केल का तो पता होना चाहिए ना। तो हमें क्या प्रॉब्लम आती है? डिस्टेंस की। तो ये एक्यूरेट रहेगा तभी हमारा मैप एक्यूरेट बनेगा, है ना। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस। और यही क्या कहलाता है? हमारा स्केल कहलाता है ना। तो जब हमारा जो डिस्टेंस का इशू आता है वो तभी पॉसिबल होगा, वो इशू तभी सोल्व होगा जब कोई स्मॉल डिस्टेंस को, जो कि हम पेपर पे बनाना चाहते हैं, वो एक लार्ज एरिया को रिप्रेजेंट कर दें, जिसे हम स्केल कहते हैं, है ना। तो स्केल, फिर इशू आया, समझ में नहीं आ रहा मैम आप क्या बोल रहे हैं, है ना, यही वाली फीचर्स चल रही है ना दिमाग में कि मैम कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। तो आप सबसे पहले स्केल जानते हैं, फिर मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी। स्केल क्या है? हमें मैप बनाने के लिए एक स्केल की ज़रूरत होगी जिसको हम मेज़र करके बिग एरिया को एक स्मॉल पेपर पर शो ऑफ कर सकें, है ना। तो स्केल क्या है? एक रेशो है ना। किसका रेशो है? एक्चुअल डिस्टेंस और मैप पर जो हम ड्रॉ कर रहे हैं उस डिस्टेंस के बीच का। ठीक है, मैप हमारा एक छोटा सा कागज होगा और एक्चुअल डिस्टेंस तो काफ़ी है, तो एक्चुअल डिस्टेंस और मैप वाली डिस्टेंस के बीच का एक्यूरेट रेशो जो होता है वो क्या कहलाता है? स्केल कहलाता है। स्केल समझ में आ गया, है ना। जैसे अगर हम बात करें कि हमें सपोज कोई हमारी जितनी भी आपस में कंट्रीज़ हैं, एक वर्ल्ड मैप बनाना है। ठीक है, अभी हम बहुत दूर वाली बात कर रहे हैं, वर्ल्ड मैप बनाना है। तो वर्ल्ड मैप आप कैसे बनाएंगे? एक स्केल बनाएंगे सबसे पहले। तो आप स्केल कैसे बनाएंगे आप कि 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ऐसे बनाएंगे। तो आपने क्या लिया? 1 सेंटीमीटर का स्केल किसको कर दिया?
1000 किलोमीटर को कर दिया, तो 1000 दूसरा सेंटीमीटर में 2000 वाली डिस्टेंस आ जाएगी। मतलब ये मैं बहुत बड़ा स्केल बता रही हूँ, इसकी जगह आप 500 किलोमीटर कर सकते हैं कि एक 500 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर सेकेंड अगर 2 सेंटीमीटर हुआ तो कितना हो जाएगा, 1000 के आसपास हो जाएगा हमारा, है ना। तो इस तरह से हम एक मेजरमेंट बनाकर फिर हम मैप को ड्रॉ करते हैं कि एक एक सेंटीमीटर में हम कितना पार्ट कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये स्केल का इंपॉर्टेंस समझ में आया कि अगर हमें जम्मू कश्मीर करना है, ऊपर ड्रॉ करना है इंडिया के मैप में, हम जम्मू कश्मीर ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें पहले जम्मू कश्मीर की डिस्टेंस देखेंगे, उसको पूरे मैप के अकॉर्डिंग सेट करेंगे कि हमारा कागज कितना बड़ा है, जो पेपर जिस पर हम बना रहे हैं, और उस पर फिर एक स्केल बनाएंगे कि 1 सेंटीमीटर मीन्स इतना कवर होगा एरिया, मीन्स, है ना। ये समझ में आ रहा है। अब स्केल भी 2 तरह से होते हैं, स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप, ठीक है। ध्यान से समझना है इसे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहेगा। क्यों लिखा है स्मॉल स्केल मैप, ठीक है, और कवर करेगा ये लार्ज एरिया को। देखो स्मॉल स्केल मैप लिखा है, ये किसको कवर कर रहा है, एरो लगा के लिखा है मैंने, लार्ज एरिया। जैसे कॉन्टिनेंट्स, अगर हम कॉन्टिनेंट्स को शो करना चाह रहे हैं किसी मैप के थ्रू, है ना, तो हम क्या करेंगे, 500 किलोमीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर, है ना। तो 1000 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, इस तरह का स्केल बनाएंगे। 500 किलोमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर, हमने ये स्केल बना लिया, है ना। तो वो किस एरिया को कवर कर रहा है, एक बहुत बड़े एरिया को हमने एक बहुत छोटे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, और इस तरह से हम मैप बना रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, स्मॉल स्केल मैप। हमने बड़े एरिया को किस में कर दिया, छोटी सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, मतलब स्मॉल स्केल बना दिया उसका, ठीक है। तो ये स्मॉल स्केल मैप कहलाएगा। अब है लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप क्या होता है, स्मॉल एरिया को हमने एक विलेज दिखाया, ठीक है। विलेज कितना छोटा रहता है, 2-3 किलोमीटर में पूरा कवर हो जाता है ना। तो एक विलेज को हमने मैप बना रहे हैं, तो उसमें क्या हम करेंगे कि 2-3, लेकिन उसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी, 500 मीटर। 500 मीटर में 1 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, अब इसमें स्मॉल एरिया को एक अच्छे सेंटीमीटर से कवर किया, बिग सेंटीमीटर से कवर किया, ठीक है। तो दोनों जस्ट अपोजिट है। स्मॉल स्केल मैप लार्ज एरिया को कवर करेगा, और लार्ज स्केल मैप किसको करेगा, स्मॉल एरिया को कवर करेगा। क्लियर स्टूडेंट, डिस्टेंस समझ में आया होगा। थोड़ा सा उल्टा है, ये अपोजिट है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन आपने ये चीजें काफी कुछ अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ी हुई है। डायरेक्शन पढ़ा है ना, हमारी 4 टाइप की डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सभी जानते हैं। इसकी मैप में क्या जरूरत है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको एज ए कंपोनेंट ऑफ अ मैप, सोचो, कुछ रीजन होगा ना। हाँ, अब सिर्फ ये सोचिए कि कोई डायरेक्शन नहीं लिखी है ना, एक कागज पे मैंने एक अननोन मैप बनाया जिसको आप जानते नहीं है। अब मैं बोलूंगी आप इसे पढ़कर बताइए, तो आप उस कागज को, उस पेपर के टुकड़े को कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आपके लिए सीधा कैसे रहेगा वो, अगर मैंने उसमें सिंबल ड्रॉ कर दिए और नहीं आपको पता चल रहा है मेरी लैंग्वेज क्या है, फिर आप उसको चारों तरफ से घुमा लेंगे, है ना। यही, और उसकी जगह ही अगर मैं कहीं पर एरो लगा के नॉर्थ लिख देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा ये नॉर्थ डायरेक्शन है, मीन्स इसका नॉर्थ एरिया यहाँ है, तो नॉर्थ एरिया को हम यहाँ से रीड करेंगे। इसका साउथ एरिया है, जस्ट अपोजिट रहेगा, हमें फटाफट से समझ में आ जाएगा ना। तो एक मैप को बनाते वक्त हमें डायरेक्शन की भी नीड होती है। क्लियर। अब डायरेक्शन 4 तरह की होती है। कोऑर्डिनल डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जो हमारी मेन डायरेक्शन है, ये क्या कहलाती है, कोऑर्डिनल डायरेक्शन कहलाती है। क्लियर स्टूडेंट। और इंटरमीडिएट डायरेक्शन, इंटरमीडिएट डायरेक्शन मीन्स नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एरिया, उसको क्या हम नॉर्थ कहेंगे कि ईस्ट कहेंगे, तो हम उसको नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। आ रहा है समझ में, ये क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहलाएगा, ठीक है। मीन्स नॉर्थ और ईस्ट के बीच का नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। अब ईस्ट और साउथ के बीच में अगर हम कहीं जा रहे हैं या कोई चीज शो कर रहे हैं मैप पर, तो हम क्या दिखाएंगे, उसको ईस्ट बोल सकते हैं क्या उस डायरेक्शन को, या साउथ बोल सकते हैं क्या, नहीं, उसको हम बोलेंगे साउथ ईस्ट एरिया, है ना। तो उसको हम साउथ ईस्ट से शो करेंगे, तो ये क्या कहलाती है, इंटरमीडिएट डायरेक्शन। तो ये भी 4 तरह की होगी, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ,
साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरह से 4 हमारे पास कोऑर्डिनल डायरेक्शन है और 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी हमने डायरेक्शन पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा सिंबल के बारे में। ठीक है, ये आई थिंक ये पिक्चर आपको सबको अपनी बुक में दिखाई देती है ना? दिखाई दे रही है ना? ये लेसन पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी बुक सामने रखो, मैं पढ़ा रही हूँ तो बुक से भी स्टडी करते हुए चलो। ठीक है, अब ये क्या है? अजीब सा लग रहा है। तो मैप में जब हम स्टडी करते हैं मैप को, तो स्टडी करना इजी हो जाता है। जब कुछ सिंबल्स उस पर बने हों तो काफ़ी स्टडी करना इजी हो जाता है। तो एक यूनिवर्सल हमने बना दिए हैं जिसको कि इंटरनेशनली सभी सेम वैल्यू देते हैं, सभी जगह सेम माना जाता है कि ये सिंबल इस चीज को शो करेगा। सपोज ये सिंगल लाइन है तो मीन्स ये सभी जगह ये क्या करेगी, मेटल लाइन, ये डबल होती है तो ये मेटल लाइन शो करेगी। ठीक है, तो इस तरह के सिंबल बना दिए जाते हैं। तो वो क्या है, एक इंटरनेशनली सभी ने मान लिया है कि जहां ये सिंबल रहेंगे वो इस तरह की लाइन, वो हम इसको इस मानेंगे, इस तरह से मानेंगे। जैसे आप कहीं चले गए जहां की लैंग्वेज आपको पता नहीं है, ठीक है, अब लैंग्वेज वो लोग आपकी नहीं जानते, आप उनकी नहीं जानते। अब अगर कुछ पूछना है तो आप सिंबल दिखा के शो कर सकते हैं। जैसे मंदिर का सिंबल है, देन उन्हें वो सिंबल दिखेगा और वो जान पाएंगे कि हाँ ये मैप में इस जगह को जानना चाहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो इसलिए हमें कुछ सिंबल्स की जरूरत होती है जो कि हमें स्टडी करने में हेल्प करते हैं। तो मैप के ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि मैंने आपको पिक्चर में सामने दिखाई दे रहे हैं। तो ये सिंबल के थ्रू स्टडी करना हमारे लिए इजी हो जाता है। जैसे पोस्ट ऑफिस के लिए ओनली पीओ लिखा है, ट्री है तो वहां पर हम इस तरह से सिंबल शो कर देंगे, देन वो क्लियर रहेगा कि यहाँ पर ट्री है। रेलवे लाइन के भी हमने सिंबल दिए हुए हैं जो कि हर चीज को शो करते हैं। अब रिवर है, रिवर को, अब ये सिंबल सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते, मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, बट रिवर है तो रिवर को इस सिंबल को ब्लू कलर से दिखाया जाएगा। क्लियर? ताकि वो पता चले ब्लू है और रिवर है। मीन्स वाटर बॉडीज को हम थोड़ा सा ब्लू कलर से दिखाएंगे। ठीक है, ग्राउंड को, लैंड एरिया को ब्राउन कलर से दिखा देंगे। प्लेन्स को जो कि ग्रीनरी रहते हैं, ग्रीन प्लेन्स हैं, उनको ग्रीन एरिया से दिखा देंगे। तो इस तरह से सिंबल्स प्लस कलर दोनों इंक्लूड होते हैं उसमें। क्लियर है स्टूडेंट? तो अब हम थोड़ा सा सिंबल्स के बारे में थ्योरेटिकल पढ़ते हैं। सिंबल्स क्या है? मैप पर ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा जानकारी शो करने के लिए हमारे पास कुछ सिंबल्स बनाए हैं। ये लेटर्स भी हो सकते हैं, शेड्स भी हो सकते हैं और पिक्चर्स भी हो सकते हैं, जो कि आपने अभी उस पिक्चर में, इससे पहले वाली पिक्चर में देखा है ना। मैप है वह यूनिवर्सल लैंग्वेज। ठीक है, अब ये क्या है, सिंबल्स की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन गई है कि इस तरह के सिंबल रहेंगे, इसको ये पढ़ना है। ठीक है, इसको बोलते हैं कन्वेंशन सिंबल। ठीक है, कन्वेंशन सिंबल्स किसको बोलते हैं? जो कि यूनिवर्सली प्रूफ है कि सारे ही देशों में यही लैंग्वेज, उस सिंबल की यही लैंग्वेज होगी। मीन्स अगर कोई लाइन बनाई है तो उस लाइन को इंडिया में भी यही कहा जाएगा, अमेरिका के मैप में भी यही कहा जाएगा। ट्री बनाया है तो उस सिंबल को इंडिया और चीन सभी जगह वही सेम नाम दिया जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? कन्वेंशन सिंबल। क्लियर स्टूडेंट? आई थिंक आपको डायरेक्शन समझ में आया होगा, है ना, हमारी सिंबल भी समझ में आ गया होगा, डिस्टेंस भी समझ में आ गया होगा। तो ये तीनों क्या थे? मैप के कंपोनेंट थे। ठीक है, अब थोड़ा सा और अलग तरह के भी मैप होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्केच कई बार आप बोलते हैं ना मैंने एक स्केच बनाया है ना। क्या होता है स्केच? अ स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। अब देखो अजीब सा, हाँ कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, है ना। सबसे पहले तो स्केच जब भी बनाते हैं हमें स्केल की कोई ज़रूरत नहीं, कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं कि इतना इस एरिया को हम ऐसे दिखाएंगे, ये फ्रीली बनता है। अब स्केच को सिंपल से आप समझ सकते हैं कि आपकी फ्रेंड आपसे एड्रेस पूछती है। आप अगर स्कूल आए हुए हैं, आपकी फ्रेंड बोलती है मुझे आपके घर आना है, मुझे एड्रेस बताओ या समझाओ मैं कैसे आऊँगी। तो आप क्या करते हो? एक कॉपी लेते हो, देखो स्कूल से यहाँ से सीधे चलेंगे, यहाँ राइट टर्न लेंगे और वहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे, 2nd नंबर वाला मकान मेरा है। इस तरह से आप कॉपी पे एक ड्रॉ करके सिंपल सा एक रफ स्केच बनाते हो और इसे समझा देते हो, बता देते हो। तो वो क्या कहलाता है? आपका
स्केच कहलाता है। क्लियर हो गया एग्जाम्पल से? हम इस तरह के स्केच नॉर्मली किसी को भी एड्रेस बताने में या कहीं की लोकेशन बताने में यूज करते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाता है? हमारा स्केच कहलाता है। क्लियर? सेकंड है प्लान। अब प्लान्स क्या है? ठीक है, तो प्लान्स आर अ सेट ऑफ 2 डायमेंशन डायग्राम और ड्राइंग यूज टू डिस्क्राइब अ प्लेस और एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी प्लेस का 2 डायमेंशन अगर हमें डायग्राम चाहिए तो वो क्या कहलाएगा? प्लान कहलाएगा। ठीक है, किस तरह से किसी भी, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ मैं। देखो, इस तरह के डायग्राम आपने कई बार देखा है जब अपने घर का या कहीं का मैप की बात होती है कि अगर घर किसी का नया बन रहा होता है तो इस तरह का मैप आता है वहां पर, है ना। अपने मम्मी पापा से पूछना, इसी तरह का मैप आता है। किसी का भी घर बन रहा होगा तो उसने देखा होगा कि यहाँ पर बेडरूम बनेंगे, इस तरह का इंजीनियर हमारा एक मैप लेके आता है ना, कि यहाँ पर डाइनिंग हॉल रहेगा, ये लिविंग रहेगा, यहाँ पर किचन रहेगा। ठीक है, तो ये क्या खिलाएगा? 2 डायमेंशन है, हमें सब समझ में आ रहा है इसमें, और एक स्केल, मतलब वो पूरा समझ में आ रहा है, और एक पर्टिकुलर जगह का, प्लेस का उन्होंने पूरा बना दिया है कि कैसे क्या रहेगा। तो इसको क्या कहेंगे? हम प्लान कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमने इस पूरे चैप्टर में मैप के बारे में जाना है। मैप 3 तरह के होते हैं वो जाना है। मैप के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, डायरेक्शन, है ना, डिस्टेंस एंड सिंबल्स, वो स्टडी किया है। उसके अलावा स्केच और प्लान्स के बारे में भी स्टडी किया है। तो इस लेसन को आप एक बार बुक के थ्रू दोबारा रीड आउट करिए। आई थिंक आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। गुड बाय स्टूडेंट।